हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए समाकलन e की घात 10x sec स्क्वायर x dx। तो यहाँ पर देखो ये समाकलन दिया हुआ है और हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं हम। तो देखो मुख्य अवधारणा, देखो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें समाकलन का ये सूत्र पता होना चाहिए कि समाकलन e की घात x dx, इसका मान क्या होता है e की घात x प्लस में अचर पद c। ठीक है, तो ये सूत्र पता होना चाहिए। तो देखो हम इस समाकल को i बोल देते हैं। तो i बराबर में क्या आ जाएगा, समाकलन e की घात 10x sec स्क्वायर x dx। तो यहां पर देखो ये समाकलन करने के लिए हम एक प्रतिस्थापन करते हैं। माना कि हम यहाँ पर ये जो 10x है घात में, इसको t बोल देते हैं। तो 10x बराबर में t। अब हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो 10x का अवकलन क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x, और t का अवकलन क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष dt बट्टा में dx। तो dx को sec स्क्वायर x के साथ में लिखते हैं। तो sec स्क्वायर x dx का मान क्या आ जाएगा, dt। अब i में देखो sec स्क्वायर x dx लिखा हुआ है, तो उसकी जगह हम dt लिख सकते हैं। और i में हमारे पास में 10x भी लिखा हुआ है, उसकी जगह हम t लिख सकते हैं। तो i को देखो सरलीकृत करके लिखते हैं। तो समाकलन a की घात t और sec स्क्वायर x dx की जगह आ जाएगा dt। अब देखो यहाँ से ये सूत्र लग जाएगा समाकलन का। तो देखो ये क्या बन जाएगा, i बराबर में e की घात t प्लस में अचर पद c। अब हम यहाँ पर t का मान भी रख देते हैं। t का मान क्या है, 10x। तो e की घात 10x प्लस में c, और यही हमारे पास में i का मान आ जाएगा। यानी कि जो हमसे समाकलन पूछा था उसका मान क्या आ गया, e की घात 10x प्लस में c। यही उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।